ऐसा मौका बहुत कम होता है जब आपको उसको फेलिसिटेट करना है, उसके बारे में बोलना है जो कभी आपका लीडर रहा हो और जिसने जो आपके संघर्ष का एक साथी। पीके खान बादल जब हम बीपीएसआरए में आए तो हमने दो नाम सुना था, जैसे दो बैलों की जोड़ी थी, हीरा मोती, कमल और बादल। बहुत इच्छा थी कि देखें। ये जब पटना आए थे, इनसे मुलाकात हुई, इनकी आवाज़ सुनी। उस वक्त तक कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपना परत खोलते गए और एक वक्त ऐसा आया कि हम इनके मुरीद। हम उस वक्त लोकल सेक्रेटरी थे, ये स्टेट लीडर थे, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता भी थे। और इनका जोश मतलब कहने से मतलब बेहे जोशीले आदमी और हर काम को बहुत जिम्मेदारी से करते थे। यही वजह थी कि जब 1995 में आसाम में ये एनएफएसआरयू की जब मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उस समय तक परंपरा थी कि जो महासचिव है वही एनएफएसआरयू का वाइस प्रेसिडेंट रहेगा बिहार की ओर से। अशोक दा थे तो वही रहते थे। जाहिर सी बात है आसाम में भी यही प्रपोजल था कि जनरल सेक्रेटरी ही बनेगा, बप्पा उसके गवाह हैं, और मेरा नाम था। लेकिन हमको लगा कि हमसे बेहतर करने वाले लोग जब यहाँ मौजूद हैं तो हमने अपना नाम विड्रॉ किया और बीपीएसआरए की ओर से जनरल सेक्रेटरी के ताकत को, जो संत कुमार जी जिससे वो परिचित है, वीटो पावर लगा के बादल जी को नेशनल फेडरेशन के लिए इनका नाम ही नहीं है। हम लोग कई मुद्दों पे हमारी इनसे मतभेद रहे, हम लोग झगड़ा किए, बहस किए, हाँ, लेकिन दिल जो है वो हमेशा रहा। और पीके खान बादल, आप लोग लंबा नाम लेते हैं, मेरे लिए सिर्फ बादल है, हाँ, और बादल की मोहब्बत हम पे हमेशा बरसती रही है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप हमको बादल को, आप बादल जी कहिए, हम बादल ही कहेंगे। जैसे कमल जी ने जब कहा कि बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद, हम खोल रहे थे बड़ा को उसी तरह से ये बादल हमारे लिए बहुत हमेशा से है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इनको फेलिसिटेट करूँ। उस समय कहते थे और लोग भी कहते थे, बहुत छोटा सा ये है, मरीज़े मोहब्बत अभी रो रहा था, मरीज़े मोहब्बत अभी रो रहा था, अभी सो गया है सिसकते सिसकते। हम लोगों ने कहा कि बीपीएसआरए एनएफएसआरयू मरा नहीं है, ये सोया हुआ है, ये शिथिल है, इसको आगे बढ़ाना है। और हमारे कॉमरेडों ने आज 41 साल के बाद ये करके दिखा दिया, जो कि एनएफएसआरयू कहाँ है और बीपीएसआरए कहाँ है, इसको हमको लेके चलना होगा। बीपीएसआरए जिंदाबाद। क्योंकि जब बीपीएसआरए का नींव पड़ा 41 साल पहले, आप सोच सकते हैं कि हम क्या थे, क्या व्यवस्था। और 2 साल के बाद लोगों ने कहा जो आपको लोकल सेक्रेटरी बनना है, ये बड़ा कांटों का ताज है, इसको बादल पहन सकोगे। अब जब मैं बादले हूँ तो उसको पहन लेंगे, बहुत कोई देखेगा, बहुत नहीं देखेगा, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये संयोग रहा जब एनएफएसआरयू का गठन होने लगा, और एनएफएसआरयू का गठन में 2 स्टेट हमारे सबसे अग्रणीय हुए, AWBSRU एंड बीपीएसआरए एंड महाराष्ट्र यूनिट तो थे ही। तो हमको यह याद है कि कॉमरेड स्वर्गीय चंदन सन्याल, कॉमरेड अय्यर, कॉमरेड अशोक मुखर्जी, इस तरह के आज बप्पा दा यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। और लोग एफएमआरआई को ये सोच रहा था कि क्या कभी ऐसा संजोग होगा जो कि एनएफएसआरयू बनेगा, ये एफएमआरआई, ये बीएसएसआरयू। लेकिन आज जिस स्थिति में एनएफएसआरयू पहुंच गया, बीपीएसआरए पहुंच गया, आज बीपीएसआरए का जो मैंने अटेंडेंस देखा, ये सब
शक्ति रहने से मन में शक्ति चाहिए। काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन करते हैं। ये सोच के रखना होगा आपको, जब ट्रेड रहेगा तभी यूनियन रहेगा। इसमें भी कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, बिना ट्रेड का यूनियन नहीं हो सकता। और बीपीएसआरए ने, एनएफएसआरयू ने, एडब्ल्यूबीएसआरयू ने ये साबित करके दिखा दिया। जो हमारे कॉमरेड आज जिस भी जगह पर हैं, आज कॉमरेड हमारे दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी कुछ समय के लिए न जाने बीपीएसआरए से संन्यास ले रहे थे। मैं दीपक जी के सामने में इस चीज़ को कह रहा हूँ। मैं दीपक के घर पर गया, हम कहा कि नहीं, अब हम लोगों का समय नहीं है, आपका समय है, इसको आगे बढ़ाना है, हमारे उस चीज़ को आप सोचिए। और हमने, अब दीपक जी ने एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाकर ये हुआ, और लहरियासराय के एग्जीक्यूटिव कमेटी से दीपक जी का नाम आया। संत कुमार जी से हमारा परिचय बहुत पुराना था, और हम जानते थे कि इनमें क्वालिटी है, हम जानते थे कि ये अच्छे ये हैं, वक्ता हैं, ये काम करने वाले हैं। धीरे धीरे लोगों का जब एज बढ़ता जाता है, समय यूनियन में कम लोग दे पाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा, शर्मा जी के बारे में तो हमको पता नहीं, लेकिन शर्मा जी को भी हम इस मंच से आशीष वचन ही देंगे कि शर्मा जी का क्वेश्चन बहुत सही था। और क्वेश्चन होना चाहिए। जो जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएगा, जो जनरल सेक्रेटरी के इसका रिपोर्ट, ट्रेजर्स का रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएगा, वो कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकता है। और जो क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो सही में कॉमरेड नहीं हो सकता है। कॉमरेड को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ जरूरी है कि आप हमको मार्ग बताइए, आप हमारी क्या गलतियां हैं उसको कीजिए, और आपस में बैठकर हम लोग इस चीज़ को ये करें। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, जिस तरह से बीपीएसआरए बढ़ रही है, एनएफएसआरयू बढ़ रहा है। आज यूपी में हमने सुना है आते हुए कि एक कॉमरेड हमारे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कहा कि हम 30 एक्स्ट्रा मेंबरशिप आपको देने जाएंगे। ये सोच के देखिए ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप सभी से मेरा ये है, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। मैनेजर को कभी भैया मत बोलिए, जिसका कि हम शुरू से विरोध करते आए थे। अब मैं अपने वचन को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन एक जोक आपको सुना देता हूँ। जिस समय मैं बीपीएसआरए का प्रेसिडेंट था, तो हमारे कुछ कॉमरेड्स हमको बोलते थे कि हम कह रहे मैनेजर के साथ इतने दिन नहीं भी, मैनेजर बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करतो। वो कहा कि मैनेजर भैया बुझलिए नहीं तो कि ये हमारे भाई से बढ़ के छे, भैया के समान छे, मैनेजर के हम भैया कहै छे। हम कहे ठीक है बउआ, समय अता तो एक दिन तू कहिया। 6 महीने के बाद विश्वास कीजिए, जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। उसने कहा कि भैया मैनेजर साला बड़ तंग करे, मैनेजर भैया इस साला बड़ तंग करे। हमने के बउआ हिंदुस्तान में तो है अथी नहीं छे कि भाई सालो होते या सालो भाइयों होते, ये नहीं हो सके, ये नहीं हो सके। साला साला हेते, भाई भाई हेते, या मैनेजर कखनो भाई नहीं सके, नहीं हो सके छे। मैनेजर हमेशा साले रहे। एक चीज के यहाँ से होता, सभी को लेके चलना है, काम भी कराना है, डॉक्टर्स के चैम्बर में भी ले जाना है, सही चीज कराना है, लेकिन उसके इतबार में नहीं आना है। क्योंकि हम उपजा के देते हैं तब वो खाता है, हम उपजा के देते हैं तब कोई मैनेजमेंट आगे बढ़ती है। ये सारा चीज के साथ है। इसी के साथ हम कहेंगे बीपीएसआरए करे पुकार। में साल के में मनाए जा रहे बिहार झारखंड का द्विवार्षिक सम्मेलन आज मिथिला की इस पुण्य भूमि पे मनाया जा रहा है। ये जान के अति प्रसन्नता का अनुभव है। साथ साथ आपकी मौजूदगी, आपका इकट्ठा होना और इस अधिवेशन को सक्सेस करना, इसमें जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसमें जो आपका डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, ये निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि बीपीएसआरए
along with the LFSRU बहुत लंबी उड़ान भरेगा, लंबी ऊंचाई तक जाएगा। मैं पूरे सेशन को देखा है, शालीनता, सभ्यता, सज्जनता और जो साक्षरता है और जो आपने क्रॉस टेबल किया है अपने महासचिव के प्रतिवेदन पर या ट्रेनर के प्रतिवेदन पर, ये अवेयरनेस, इस प्रकार का जिज्ञासा, इस प्रकार की अनुभूति जो आपने दिखाया है, जो निश्चित तौर पर ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से आपने इतनी बातों की उत्कंठा जगाई कि हम इन सब चीज़ों को जानें। और आने वाला सेकंड का है, अगर आज आप इस मंच से शिक्षित होकर जाते हैं तो जिस प्रकार से हम लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, जो हमारे सीनियर लीडर बापा दा ने जो बताया है, हम लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है आप लोग की तरह, और एक एक ईंट को जोड़ के इस BPSRA को, इस NFSRU को बनाने में हम तमाम लोगों का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और आने वाले समय में आपसे भी आग्रह है कि आप उसी कदमों पे चल के इस BPSRA को और NFSRU को अग्रसर करें। यही हमारी आज के दिन में शुभकामना है। आप सबों को, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनको नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद, NFSRU जिंदाबाद, BPSRA जिंदाबाद। थैंक यू।